अब की बार 400 पार, ये ब्रिटेन में हो गया। जी हाँ, ब्रिटेन में पीएम ऋषि सुनक की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई है और लेबर पार्टी ने 14 साल के बाद का अपना वनवास खत्म किया और सत्ता में वापसी की है। नई सरकार से आर्थिक मोर्चे पर यूके की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत की नजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, सुरक्षा, शिक्षा में सहयोग पर रहने वाली है। होने वाले पीएम कीर स्टारमर ने पहले ही भारत से बेहतर रिश्तों की बात की है। 650 सीटों में 400 से ज्यादा सीटें। 14 साल बाद लेबर पार्टी एक बार फिर ब्रिटेन की सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पार्टी के बाद अब देश के हालात बदलना चाहते हैं। उधर ऋषि सुनक ने ऐतिहासिक हार की जिम्मेदारी ली है। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. सभी पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, लिज ट्रस, टेरेसा मे और बोरिस जॉनसन चुनाव हार गए हैं। ऋषि सुनक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। अब ये कयास लगने लगे हैं कि वो संसद में बने रहेंगे या वापस फाइनेंस की दुनिया में लौट जाएंगे। माना ये भी जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व भी बदलेगा। हार की वजह आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, अवैध प्रवासियों की समस्या और कई स्कैंडलों को माना जा रहा है। इन स्कैंडलों में खास है कोविड के दौरान बोरिस जॉनसन के दफ्तर में पार्टियां। लेकिन लेबर पार्टी के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। भारत को बदली हुई लेबर पार्टी से कई उम्मीदें हैं, जिनमें अहम है जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हालांकि इमिग्रेशन पर समस्या हो सकती है। भारत खालिस्तानी गतिविधियों पर रोकथाम चाहता है। सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की भी बात है। कीर स्टारमर ने साफ तौर पर कई बार कहा है कि हिंदू फोबिया के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने खालिस्तानी गतिविधियों पर सख्ती के भी संकेत दिए हैं। भारत ने भी हवा को भांपकर चुनाव से पहले ही लेबर पार्टी से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। पिछले साल नवंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में कीर स्टारमर से मिले। वो पहले लेबर पीएम रहे टोनी ब्लेयर से भी मिले, जो भारत से बेहतर रिश्तों के मजबूत समर्थक हैं। डेविड लामी, जो कि विदेश मंत्री हो सकते हैं, फरवरी में भारत के दौरे पर आए। उनके साथ संभावित वित्त मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स भी थे। ये नई सरकार से बेहतर रिश्तों की नींव है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन में रह रहे लाखों भारतीय मूल के लोग हैं, जो दोनों देशों को जोड़ते हैं और अब राजनीति में भी बेहद सक्रिय हैं। ऋषि सुनक के पीएम बनने से ये साफ हो गया कि यूके में भारतीय मूल के लोग भी सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया। जिस पार्टी के राज में ब्रिटेन से भारत को आजादी मिली थी, वो लेबर पार्टी लंबे संघर्ष के बाद बहुत शानदार जीत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन ऐसे बदलाव की आहट दुनिया के कई और बड़ी शक्तियों वाले देशों में भी दिखाई दे रही है। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के परिणाम प्रथम चरण के मतदान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ा झटका लगा। पहले चरण का चुनाव दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के मेरिन ली पेन ने जीत लिया। लेकिन अंतिम चुनाव परिणाम 7 जुलाई के मतदान के बाद आएगा। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अगला मतदान 7 जुलाई को ही है। अगर मैक्रो उसमें भी झटका खा गए तो ब्रिटेन के बाद फ्रांस में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल है। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव की संभावना दिखाई दे रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति जो बाइडेन लड़ने का दावा कर रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। पहली सीधी डिबेट जो दोनों प्रत्याशियों के बीच पिछले दिनों हुई थी, उसमें राष्ट्रपति बाइडेन के परफॉर्मेंस पर कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए गए। कई सर्वेक्षणों में भी दिखा कि बाइडेन की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके बाद सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का एक धड़ा जो बाइडेन को बीच चुनाव में ही बदलने के बारे में सोच रहा है और ये लोग ट्रंप के सामने एक नया उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और इस रेस में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति जो इस वक्त अमेरिका में है, कमला हैरिस, उनका नाम भी बहुत तेजी से शामिल हो गया है। और अगर जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ते हो, ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस या ट्रंप वर्सेस कोई और कैंडिडेट होता है, तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन के आसार, चेहरा जो नया होगा वो नया चेहरा होगा, उसके आसार वहां भी बन जाएंगे।